Hello everyone, welcome back to my another vlog. I hope you all are doing great. ईद को गुजरे काफ़ी दिन हो चुके हैं और हम अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ चुके हैं. But still sometimes I feel like fasting, especially just before tasting anything. Naturally it happens for few days right after Ramadan. और इसी तरह रमज़ान जैसे स्टार्ट होता है तो शुरू के कुछ रोज़ों में भी आप मिस्टेकनली कोई चीज़ टेस्ट कर लेते हो क्योंकि आप यूज टू नहीं होते तो आप भूल जाते हो कि आपका रोज़ा है. सो आफ्टर रमज़ान भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होती है. और आप सबकी ईद कैसी गुजरी, क्या क्या किया आपने ईद पर, कहाँ कहाँ गए. हमारी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी. हम डिनर करने भी बाहर गए और घर पर भी हमने टाइम स्पेंड किया. थैंक्स गॉड के मेरे हस्बैंड का ऑफ था, अदरवाइज़ लास्ट ईयर तो ईद पर वो ऑन कॉल थे और ऑफिस गए हुए थे. सो तब तो मैं बहुत बोर हुई थी, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजर गई. और इस बार तो रोज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं चला कब आए और कब चले गए. बहुत क्विकली टाइम गुजरा है और सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े भी गुजर गए और ईद भी गुजर गई. Anyways, today I'm going to make a very yummy breakfast and the plan is हम गार्डन में अपना breakfast करने लगे हैं and this going to be awesome because weather is so pleasant today. ना ही बहुत ठंड है और ना गर्मी है. This will be our first breakfast of 2025 spring season in our garden. बहुत ही सिंपल और रूटीन ब्रेकफास्ट बना रही हूँ. अपने लिए मैं पैनकेक्स बना रही हूँ. मेरे पास पैनकेक्स एंड वाफल मिक्स पड़ा हुआ था. इसमें जस्ट मैंने बनाना ऐड किया जस्ट टू ऐड सम मोर फ्लेवर. एंड माई हस्बैंड डजेंट लाइक पैनकेक्स वेरी मच, सो उनके लिए ब्रेकफास्ट में मैं ब्रेड और फ्राई एग बनाऊंगी. और ये मेरे पास मिनी ब्राउनीज पड़ी हुई थी, बहुत ही टेस्टी है. ये मैं वॉलमार्ट से लेके आई थी. इसको मैं इवनिंग टी के साथ भी समटाइम्स खा लेती हूँ और ब्रेकफास्ट में भी कभी कभी. इट्स कैरमल एंड वॉलनट टॉपिंग मेड इट सो गुड. अभी ना ब्रेकफास्ट बनाते मुझे गिल्ट फील हो रहा है. मैं आपसे भी शेयर करती हूँ. मैंने पूरा रमज़ान एक्सरसाइज नहीं की और मैं पिछले 2-3 दिन से यही प्लान कर रही हूँ कि मैं इसको रिज्यूम करूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पा रही. अदरवाइज आई वॉज वेरी मच रेगुलर. I realize before exercise sometimes you feel it as a burden, but once you are done you feel very satisfied. आप में से कौन रेगुलर एक्सरसाइज करता है और आपको एक्सरसाइज करने के बाद कैसा फील होता है? मुझे तो बहुत ही अच्छा फील होता है. बस प्रॉब्लम ये है कि एक बार मैं स्टार्ट कर लूँ. वैसे तो अमेरिका में रहते हुए तो आपकी डेली एक्सरसाइज हो ही जाती है, सारे काम आप खुद से करते हो, सर्वेंट्स तो यहाँ है नहीं. बट स्टिल प्रॉपर एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट इन एनी वे. Breakfast is ready. I just came out to set my table. I'm feeling very excited to see spring around after a long harsh winter. अभी सन ऑन नहीं है बिकॉज इट्स लिटल अर्ली. 7:30 हुए हैं. मे बी 1 आवर तक आ जाए. आई एम रियली मिसिंग द लाइट एंड वार्मथ ऑफ द सन. अदर देन लॉट ऑफ चेंजेस इन माई लाइफ आफ्टर कमिंग टू अमेरिका, एक बहुत ही प्लेजेंट चेंज जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो ये कि मैं अर्ली ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ. क्योंकि मेरे हस्बैंड को समटाइम्स अर्ली ऑफिस जाना होता है, उनकी मीटिंग होती है तो वो 6:30 भी चले जाते हैं, तो उनके साथ ही मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. इन पाकिस्तान रूटीन वॉज टोटली डिफरेंट. आई वॉज डूइंग जॉब और मेरा ब्रेकफास्ट समटाइम्स 9 और 10 o'clock होता था ऑफिस जाकर. सो दैट वॉज नॉट अ हेल्दी रूटीन. If you are taking 3 meals in a day, then you should have a sufficient gap in all meals. अगर आपकी eating and sleeping routine proper time पर है, then you can have enough time to perform all your other daily tasks. My husband has done his breakfast और वापस अपनी कंप्यूटर टेबल पे चले गए हैं because he has a lot of work to do. But I'm still enjoying the weather and my breakfast और बहुत ही आराम आराम से मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ. अब तो सनलाइट भी आ गई है, so I'm really enjoying.
आज जैसा कि हमारा गार्डन डे है, सो एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट गार्डन में करने के बाद आज हमारा जो प्लान है वो गार्डनिंग का है। और यहाँ आपको टेबल पर बहुत सारे फ्लावर्स और वेजिटेबल्स के सीड्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ मैं गार्लिक को पील ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश गार्लिक चाहिए। आई विल यूज़ दिस फ्रेश गार्लिक क्लोव्स टू ग्रो माई गार्लिक इन गार्डन रेस्ड बेड्स। क्लोव्स को मैंने सेपरेट करके रेडी कर लिया। एंड नाउ एज पर माई हस्बैंड्स इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट टू मेक होल इन द सॉइल एंड देन प्लेस ईच क्लोव very gently in the prepared hole. Also ensure the pointed end of the clove should be up. One by one cloves को insert करने के बाद इसे मैं backfill कर रही हूँ soil के साथ। और यहाँ सही वाली फिजिकल एक्टिविटी तो चल रही है मेरे हस्बैंड की। अभी सर्जरी करके हॉस्पिटल से आया और यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। माई हस्बैंड डजेंट प्रिफर टू वेयर ग्लव्स बिफोर गार्डनिंग। उनको ऐसा लगता है कि आपका डायरेक्ट सॉइल के साथ कनेक्शन होना चाहिए, आई मीन टच होना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन बीइंग। लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मेरे नेल्स में जा रही थी सारी वो मट्टी, तो मैंने ग्लव्स पहन लिए और अब मैं इजीली सारा काम कर सकूंगी। बहुत अच्छी सनलाइट आ गई थी सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर, लेकिन अब फिर से क्लाउड्स आ गए हैं। सारा दिन बस यही काम होता है, कभी क्लाउड्स तो कभी सनलाइट। यहाँ मौसम में बहुत सडन चेंज आता है। अभी अगर तेज धूप है तो कुछ ही टाइम में रेन स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट बेड पर तो मैंने पूरा गार्लिक लगाया है। अब सेकंड और थर्ड बेड्स को मेरे हस्बैंड प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अदर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। गार्डनिंग एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। इट कीप्स यू एक्टिव एंड स्ट्रेस फ्री। अगर आपके घर में थोड़ी सी भी स्पेस है आउटडोर तो आप गार्डनिंग ज़रूर करें, और अगर नहीं है तो आप इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं। ये भी आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस और ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है और आपके पूरे इन्वायरमेंट को बहुत फ्रेश रखता है और आपके मूड को और आपको हेल्दी और बिजी रखता है। और फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब आप एक छोटा सा सीड लगाते हैं ना सॉइल में, और फिर वो कुछ दिन के बाद जब प्लांट बन जाता है तो एक आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, बहुत ज़्यादा आपको हैप्पीनेस फील होती है कि आपने कोई टास्क परफॉर्म किया और उसका रिजल्ट अब आपके सामने है। माई फेवरेट एंड अमेजिंग सनलाइट इज़ बैक एंड यू कैन सी द कलर ऑफ ग्रास। कुछ दिन पहले ये बहुत फेडेड था लेकिन अब बिल्कुल लश ग्रीन हो गया। आई एम डन विद द गार्लिक। अब मैं पूरी बास्केट अंदर से ले आई हूँ, जो कि टेबल पर सारे फ्लावर्स और वेजिटेबल्स के सीड्स पड़े हुए थे, उनको मैं कलेक्ट करके ले आई हूँ। और यहाँ पर दूसरे बेड्स की जो सॉइल है वो भी प्रिपेयर कर दिया मेरे हस्बैंड ने। अब जस्ट हमने इसके ऊपर सीड्स सारे स्प्रेड करने हैं। यहाँ हम वाइल्ड फ्लावर सीड्स डाल रहे हैं। ये मिक्स फ्लावर्स हैं डिफरेंट कलर्स के। ये वाले सीड्स हमने यहाँ पर डाले हैं, कुछ मैं इस साइड पर भी डाल रही हूँ। Few days back we had a strong windstorm and this garden door was fell down. अब हम इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ले ले। ये वाला एक खत्म हो जाए दूसरा पे ले। ये वाला पहले ये ले ले, ये उठाएं। क्या उठाना है? ये वाला नहीं दूसरा, ये वो यार ये 2 इंच डीप। आप हर पोल के पास आओ। अब मैं हर पोल के पास एक सनफ्लावर लगा रही हूँ 2 इंच डीप। Sunflowers are one of my favorite flowers and I always wanted to grow them. ये तो गिरते ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हाँ तो देखभाल के करो उसे। इस बार गार्डनिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मैंने गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स लगाने हैं। मुझे फ्लावर्स से भरा हुआ गार्डन बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को वेजिटेबल्स और फ्रूट से भरा हुआ गार्डन। ये कुछ हमारे पास गार्डन में गार्बनाइज्ड बकेट्स थी, उसमें हम सारे फ्लावर्स लगा रहे हैं। कुछ सीड्स तो इतने माइक्रोस्कोपिक हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि सॉइल में डल चुके हैं या पैकेट में ही हैं अभी। ये वाइट एंड येलो कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही क्यूट फ्लावर्स हैं, जो कि इस सीज़न के हमारे फर्स्ट फ्लावर्स हमारे गार्डन में आ चुके हैं।
आई डोंट नो इनको हमारे गार्डनर ने लगाया है या फिर ये वाइल्ड फ्लावर्स हैं जो कि खुद से ग्रो हुए हैं, बट दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अपनी एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे इस सीज़न की जो फर्स्ट सीडलिंग शेयर की थी वो यही प्लांट्स हैं जो कि ग्रो होके माशाल्लाह इतने बड़े और हेल्दी हो चुके हैं और इनको पोट से कप्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारे गार्डन की वेजिटेबल प्लांटेशन मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल के करते हैं सीज़न टू सीज़न, एंड रेस्ट ऑफ द गार्डन वर्क्स आर डन बाय आवर गार्डनर। He has lot of work to do like greenscapes and trimming trees and shrubs, fertilizing and moving our backyard and front yard, weeding garden and keeping the walkways clear of debris. Also remove snow in winter season. We are glad he does everything super well. Gardening is done for today और अब मेरा dental appointment है और मैं clinic पे आ चुकी हूँ। Okay. I requested her to share with all of you what she was doing with my teeth. Getting to clean Tessie's teeth. So today we will always go over her health history, make sure she's healthy, and we can proceed with our procedure. And then we take a blood pressure. Took some X-rays so we could check between her teeth. Sorry, my hair is on my face. And then I had the doctor check as well, and we cleaned with the ultrasonic scaler, hand scalers, and now I'm going to polish. The best part of the appointment, I think. And get the stain off. Thank you so very much. You're very welcome. स्टेप बाय स्टेप इस सारे प्रोसेस में ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाता है, एंड माई अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड आफ्टर एवरी 6 months. नाउ माई टीथ्स आर क्लीन एंड दे आर फीलिंग वेरी लाइट एंड कूल. September, did you want to come in 6 months? Is that correct? Yes. Yeah. So what will be the month? Okay, I'm sorry, September. September, Yes. okay. Are you available in September? I'm not sure. You're not Maybe. sure. We'll make it, and if you need to change it, just call and change it. Okay. It's not a big deal. So today was a busy day, but everything went well. It's time to wind up my vlog here. If you like it, please let me know in comments box. I will see you in my next vlog. Take care.